डॉक्टर्स पैसा कमाने के चक्कर में कैसे आपके बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। रतीब जब 10 दिन का था तो मैं इसके एक फर्स्ट चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। अपने भी स्टिचेस खुलवाने थे और रतीब का भी चेकअप करवाना था। तो जनाब डॉक्टर ने मुझे, रतीब को माशाल्लाह से कुछ भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था, वेट भी ठीक था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने ना ये सारी दवाइयाँ जो है ना 6 महीने तक इस बच्चे को देनी है फजूल में। तब बंदा कंसर्न होता है कि हमारे बेबी को कुछ हो ना जाए, डॉक्टर ज़्यादा जानते हैं तो हम जो है ना हर चीज़ उठा के ले आते होते हैं। हमने भी ऐसी किया, हम भी जो है सारी दवाइयाँ उठा लाए। मैंने कुछ दिन तो ये सारी दवाइयाँ दी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन सब की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैंने 2-3 लोगों से डिस्कस किया, अपनी फैमिली में भी हमारे डॉक्टर्स हैं, तो हमने उनसे डिस्कस किया तो इनकी कतई ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैं तो हैरान रह गई ये सुन के। तो इसमें ये पेड्रोल थी, पैनाडोल थी और ये कोई सिप्रेक्स नाम से है ये दी, ये लेवजिन थी, ये लीवर के लिए थी, और हाइड्रोजोल दी रैशेज़ वगैरह के लिए, और कॉलिक, और ये कुछ विटामिन डी का है। सबसे मज़े की बात कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इसमें लैक्टोजिन भी लिख के दिया हुआ है। मतलब मैं जो रतीब है वो मदर फीड पे था, तो उन्होंने कहा साथ उसको जो है ना फार्मूला मिल्क भी दें। मैं तो मतलब मैं हैरान रह गई। चलें, ये कॉलिक समझ आती है बेबी के इश्यूज़ के लिए जो पेट के वो यूज़ होता है। बाकी ये दवाई जो पैनाडोल है वो भी चलें यूज़ होती है। ये 2 मेडिसिन्स मैं मानती हूँ काम की हैं, चलो होनी चाहिए, एक बेसिक चीज़ है। वैक्सीनेशन वगैरह जब होती है तो पैनाडोल चाहिए होती है। लेकिन वो भी तभी आपको दे देते होते हैं जब वैक्सीनेशन करनी होती है ना। बिफोर द टाइम आप मेडिसिन क्यों दे रहे हो बेबी को? जब बेबी मदर फीड पे होता है ना तो सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मदर फीड में होती हैं। बच्चा अगर आपका बीमार है तो वो मदर फीड पे है तो वो हर बीमारी से लड़ लेगा। कोशिश करें कि इन तमाम जो एंटीबायोटिक्स से अपने बच्चे को बचाएं। मैंने कुछ भी नहीं दिया था, ये रतीब माशाल्लाह से अभी तक मदर फीड पे है। अल्हम्दुलिल्लाह उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई फ्लू नहीं हुआ, कोई ज़ुकाम नहीं हुआ। अगर आपका बच्चा मदर फीड पे नहीं है, फार्मूला मिल्क पे भी है, काऊ मिल्क पे भी है, तो उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में बच्चे को देते हो। तो आप ट्राई करें कि ये ट्राई नहीं करें, बल्कि आपने ये चीज़ें अपने घर में लानी ही नहीं है, ताकि बेबी जब इन चीज़ों का आदी हो जाता है तो फिर वो किसी और चीज़ से ठीक नहीं होता। कोशिश करें कि बच्चे को फर्स्टली तो होम रेमेडीज़ से ठीक करें, इन दवाइयों से बचा कर रखें। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके बेबीज़ को इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आपने क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक न्यू मॉम के पास होनी चाहिए। मैंने अपने 6-7 महीने के एक्सपीरियंस के बाद वो बताई हैं। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियो डाली हुई है। तो वो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा आप ये कॉलिक और पैनाडोल रख सकते हैं, वो भी इन केस अगर बेबी बीमार हो जाए तब, वरना घर में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है इन्हें। ये सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इन तमाम दवाइयों से बचें, अपनी भी ज़िंदगी आसान बनाएं और अपने बच्चों को भी सेहतमंद और हेल्दी रखें।